अल्लाह हाफिज़। बस आ रहे हैं हम लोग अभी। तो अभी दोपहर में, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरी सी तक के रह गई थी तो बस मैं वही पहनने जा रही हूँ और रोज़ा है। अब देखते हैं, अल्लाह मालिक की धूप तो खैर काफ़ी कड़ाकेदार वाली निकली हुई है। रश कितना हो रहा है? तो अभी हम लोग आए हैं ऑटोबान की तरफ और यहाँ पे देखिए ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा था और रश भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि 6 बजे जो है लॉकडाउन लग जाता है तो लोग बस इसी टाइम पर आकर शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर रात को तो बिल्कुल सन्नाटे हो जाते हैं। और बस यही चल रहा है, सब कुछ जगह पर ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, शुक्र है उस मालिक का कि इतनी उसने हमारे लिए थोड़ी सी रियायत रखी हुई है कि हम फिर भी निकल रहे हैं। वरना मेरे पास ऐसी भी कमेंट्स आ रही हैं कि जहाँ बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन है और वो लोग बिल्कुल घरों में कैद हुए हैं। और स्लीपर्स का तो देखें ये होता है कि ये हम ऑनलाइन भी नहीं मंगवा सकते, क्योंकि ऑनलाइन एक चप्पल जो है ना, एक वाहिद चीज़ होती है कि जो आप खुद जाके पहनो जब आपको जो ना अच्छी चीज़ मिलेगी। क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि क्योंकि इसका ये होता है ना कि चप्पल भले बज़ाहिर अच्छी लग रही हो, लेकिन हम जब पैर में डालते हैं तो फिर उसकी लुक कुछ और ही हो जाती है। और स्लीपर हमेशा इंसान को वही पहननी चाहिए जो आपके जो है ना पैर पर अच्छी लग रही हो, आपके पैरों पर सूट कर रही हो। क्योंकि ये होता है कभी जो है ना कोई स्लीपर आपके टाइट हो रही होती है, कहीं कोई लूज़ हो रही होती है। अभी 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 मेरे साथ हुआ कि 2 मुझे स्लीपर्स इतनी अच्छी लगी, लेकिन जब मैंने उनको पहना तो वो बहुत ज़्यादा ढीली हो रही थी और वो मेरे पैर पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी, जबकि वो स्लीपर्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो मेरे पैर पे सूट नहीं कर रही थी तो फिर बस मैंने रहने दिया। तो ऑनलाइन तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कपड़े तो आप फिर भी मंगवा सकती हूँ, लेकिन स्लीपर में आप ये रिस्क नहीं ले सकते। और मुझे जो कलर चाहिए था ना, मुझे सिल्वर ग्रे कलर चाहिए था, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था। और एक ही चप्पल मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट थी और मुझे बिल्कुल फ्लैट अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी हील जो है ना होनी चाहिए, क्योंकि मैं अबाया वेयर करती हूँ तो अबाया वालों के लिए थोड़ी सी हील अच्छी रहती है। और फाइनली बस मुझे एक स्लीपर अच्छी लगी और मैंने वो ले ली थी। थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को घर पे जाके दिखाऊंगी। ये देखो जी, बंद होना शुरू, लॉकडाउन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। और आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो थकाया ना वो मुझे मेरी स्लीपर ने थकाया था, और जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी डिले हुई, क्योंकि शॉपिंग तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी ईद से पहले ही कर ली थी। क्योंकि रमज़ान में मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि भाई रोज़े के अंदर जो मैं धक्के खाती हूँ, फिर खास करके इस लॉकडाउन की हालत में, उफ तौबा। क्योंकि सिर्फ मुझे अपनी स्लीपर लेने में ही जो है ना इतना मुझे परेशानी मुझे हुई, क्योंकि बस शटर बंद हो रहे हैं और भागा दौड़ी का आलम अजीब सा बस कुछ चल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से शॉपिंग जो हो चुकी है कंप्लीट। बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी नहीं आई हैं, तो बस वो खैर है, आती होंगी तो आ जाएंगी, नहीं आनी होगी तो पुरानी से गुजारा कर लेंगे। लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो कपड़े होते हैं और स्लीपर होती है, लाजमी बात है। बाकी ज्वेलरी का तो कोई इतना इशू होता ही नहीं, क्योंकि मैं वैसे ही जॉब कर रही होती हूँ तो इतनी ज्वेलरी का नहीं होता। बस मुझे ये होता है कि ब्रेसलेट और चूड़ियों का जो है ना बस थोड़ा सा इशू रहता है। तो देखते हैं, खैर है। खैर आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी ईद की फाइनली शॉपिंग, जो कि हम लोगों ने अपनी कर ली थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर करूं। और वो जो कपड़े मैंने आप लोगों के साथ दिखाए थे समर कलेक्शन में, तो वो सिलकर आ गए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं कि माशाल्लाह मेरी टेलर ने कितनी अच्छी उसमें डिजाइनिंग की है, और आप लोगों को भी आइडियाज मिल जाएंगे। क्योंकि अब गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप लोग भी अब समर कलेक्शन अपना लाजिम बात है सिलवाएंगे, तो डिजाइनिंग से आप लोगों को काफी आइडिया मिलेगा कि आप लोग किस तरह से डिजाइनिंग करवा सकते हैं। मैंने तो खैर कोई डिजाइनिंग नहीं बताई थी, उन्होंने खुद ही अपने दिमाग से जो डिजाइनिंग की है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे से यानी कि इबाद से स्टार्ट करती हूँ। देखिए इस इबाद की मैंने एक ये शर्ट ली है और ये मैंने 8 नंबर से ली है, और ये डबल शर्ट है, इसके अंदर भी एक टी शर्ट है, बल्कि टी शर्ट नहीं सैंडो है। और इसको एक सेकंड खोल के दिखाती हूँ। तो ये डबल है, और मुझे इस तरह के कपड़े ईद पे खास करके ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, काफ़ी लाइट से भी हैं। और इसका जो कपड़ा है स्टफ यानी कि बहुत अच्छा है और काफ़ी नाइस कलर है, डार्क ब्लू कलर है। आप लोगों को हो सकता है कि ब्लैक लग रहा हो वीडियो में। एक शर्ट ये है, तो ये भी डबल में है। और मैंने जो ईद का जो मैन सूट है ना दोनों भाइयों का, वो सेम मैंने लिया है। दोनों की सेम ड्रेसिंग मैंने बस जो ना अच्छी लगती है तो मैंने दोनों की सेम ली है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि एक जैसे ना हो कपड़े, क्योंकि इतने महंगे कपड़े होते हैं बच्चों के, तो ये होता है कि बड़े भाई का जो है वो छोटा वाला पहन लेता है। लेकिन ईद क्योंकि इक्वेजन होता है और अच्छा लगता है इस तरह के फेस्टिवल्स पे आप बच्चों को एक जैसे पहनाओ। तो एक शर्ट ये, इसके अंदर भी एक सैंडो है इस तरीके से, और ऊपर ये शर्ट है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो दोनों भाइयों की ये एक जैसी शर्ट्स हैं।
ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, कलर भी काफ़ी नाइस है इसका। अंदर से ये भी बिल्कुल एक जैसी, तो इसको मैं खोल के क्या दिखाऊं, सेम वही है। ठीक है जी। और पैंट से दोनों की चेक्स में ये है इबाद की। और जहांगीर का क्योंकि साइज बड़ा था तो कलर पैंट में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज है। दोनों की मैंने चेक्स में ली है और कॉटन के अंदर है, ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे। तो एक सूट इन लोगों के ये हो गए, दोनों भाइयों के। और साथ में ही बात की मैंने एक ही कैजुअल पैंट भी ली थी जीन्स की ब्लू, जो कि मैंने उस शर्ट के साथ मिलाकर ली है जो मैंने पहले दिखाई थी, इस वाली के साथ। ठीक है जी। और एक जो है जहांगीर की ये शर्ट है। अब एक शर्ट ये है जहांगीर की, ये भी डबल में है, इसके भी अंदर इस तरह की शर्ट है और बहुत कलरफुल सी शर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो एक शर्ट ये है जहांगीर की, पिंक और डार्क पिंक के अंदर है, लेकिन बच्चों पे बहुत अच्छा लगता है, खैर बड़ों पे भी अच्छा लगता है। और ऐसी सेम शर्ट जो है ना मुझे, यानी कि सेम बस ऊपर का जो ये कलर है ना, मैं इस तरह के अपने हस्बैंड के लेना चाह रही थी लेकिन मिल नहीं पाई मुझे। और जहांगीर की एक पैंट ये है, जीन्स में है और बहुत कलरफुल सी, काफ़ी अच्छी सी जो है ना मुझे कलर इसके लगे थे। तो एक पैंट मैंने ये ली है इसकी जीन्स में। तो बच्चों के मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ अपने। अब ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ये शर्ट है मेरे हस्बैंड की। ये शॉपिंग मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलके की थी, मुझे अच्छी लगी। एक ये शर्ट है, एक शर्ट ये है ब्लू चेक्स में, और एक पैंट ये है इसके साथ ये। और मुझे पता है कि आप लोग सबसे ज़्यादा मेरी शॉपिंग का जो है ना हो रहा होगा, ये अपनी शॉपिंग जल्दी से दिखाए। और एक ये पैंट ये है, अच्छा एक शर्ट और है ना, शर्ट कहाँ गई, ये रही जनाब। तो ये शर्ट जो है ये मैं आज ही जाके लेकर आई हूँ। तो ये जो है मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट करी है, ईद का जो गिफ्ट होता है, तो वो ले नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से मैंने ज़बरदस्ती जो है दिलाई। मैं दिखाती हूँ ये वाली शर्ट भी मुझे बहुत प्यारी लगी, ये। तो एक शर्ट ये है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे जो चीज़ अच्छी लग जाती है ना, तो बस मैं फिर ये मुझे लेके ना दुकान से निकल गए कि नहीं मैं नहीं ले रहा, बस वापस चलो। मैं इनको फिर दोबारा आधे रास्ते से वापस लेके गई हूँ, तो मुझे कह रहे हैं कि तुम कर लेती हो अपनी अपनी बात पूरी करके रहती हो तुम। तो आप लोग बताएं कैसी लग रही है शर्ट, बुरी लग रही है, अच्छी लग रही थी ना? तो बस मेरा दिल आ गया था शर्ट पे, तो फिर मैं दोबारा इनको लेके गई। मैं कहा नहीं आप वापस चलो, मैं फिर दोबारा जो ना आपको दिलाऊंगी, ये शर्ट मुझे लेनी है आपके लिए। तो एक शर्ट ये है। अच्छा जी, हो गई है मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की शॉपिंग कंप्लीट। तो ये तो हो गई मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड की शॉपिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अच्छा सैंडल्स भी तो हैं बच्चों के, हाँ वो भी दिखाऊँ ना। तो यहाँ पे ये है देखिए जी जहांगीर की सैंडल्स, ठीक है, जो कि मैंने बाटा से लिए हैं। तो ये जहांगीर की, और इन्होंने बच्चों ने जो ना इसके डब्बों से बड़ा कुछ मजाक सा किया है। तो एक ये जहांगीर की सैंडल्स हो गई, और ये है इबाद की, दोनों भाइयों की ब्लू में ही है। तो दोनों की, और इबाद जो है ना हमारा ज़िद्दी बहुत है, क्योंकि छोटा है ना तो वो ज़िद्दें बहुत करता है। तो ये ज़बरदस्ती, क्योंकि मैंने ईद के लिए ला के रखे थे इनके लिए, और इसको जो ना बस आप लोग समझ लें कि नसीब से इसको मिल गया था लाइट वाले सैंडल, वरना इतने बड़े बच्चों को जो है लाइट वाले यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इसको मिल गए थे। अभी इतना एक्साइटेड हुआ, इतना खुश हुआ इस सैंडल को देख के कि ये जो है ना पहन के चला गया था अपने बाबा के साथ, तो इसलिए बस थोड़े से डर्टी हो गए। मगर ये अभी मैंने ईद के लिए दिलाया, और अब नहीं पहनाऊंगी मैं, सब मैं छुपा कर इसको रख दूंगी, क्योंकि भाई ईद पे बच्चे पहनते हैं ना, तो एक नई चीज़ की बात ही अलग होती है। चले जी, तो अब हो गई फाइनल मेरे हस्बैंड और बच्चों की शॉपिंग। अब दिखाती हूँ मैं अपनी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अबाए से, क्योंकि मैं हर ईद पर अबाया ज़रूर अपना नया लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं अबाया वेयर करती हूँ, तो इसलिए। तो मैंने देखिए मैरून कलर में जो है अबाया लिया। कलर में कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्लैक ही अबाया पहनती हूँ, लेकिन मैं अम्मी के साथ गई थी अबाया लेने ना रमज़ान से पहले, तो अम्मी को बहुत पसंद आया। अम्मी कहा नहीं तुम ब्लैक ही पहनती रहती हो, तो आप थोड़ा कलर चेंज करो। तो ये अबाया मैंने लिया है, ठीक है जी। और इसमें थोड़ी सी इसकी स्लीव्स लंबी हो रही थी, वो मैंने अपनी टेलर से सेट करवा ली। आज ही मेरे कपड़े सेट होकर आए और आज ही मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये कुर्ती देखिए मेरी सिलकर आ गई है,
तो ये देखें इन्होंने बहुत प्यारी सी कुर्ती जो है ना मेरी इसको स्टिच किया है। तो मैं ये दिखा रही हूँ, ये देखें करीब से आप लोग देखेंगे तो ना इस तरीके के इसके अंदर ये ऐसे लगे हैं ट्रायंगल शेप में, इस तरह से डिज़ाइनिंग की है और बहुत प्यारा सिया है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और मैंने पहन के भी देखा था, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। तो माशाल्लाह मेरी टेलर बहुत अच्छी जो है सिलाई करती हैं। अगर आप लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं तो आप लोग भी वहाँ जाके अपने कपड़े सिलवा सकते हैं। मैं वाकई प्रमोशन कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे खास बोला है कि आप मेरा नाम लीजिएगा। तो खैर प्रमोशन कोई ऐसी नहीं है कि मैं कोई पैसों के लिए कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही उनको बता रही हूँ कि बहुत अच्छे कपड़े सीती हैं, कि अप्रिशिएट करना चाहिए ना किसी को भी अच्छी चीज़ के लिए। तो कपड़े बहुत अच्छे सीती हैं और मेहनत से सीती हैं। तो सिंपल सिटी नाम है उनकी शॉप का, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो वहाँ जाएं और अपने कपड़े सिलवाएं, तो इंशाल्लाह आपको रिजनेबल प्राइस के अंदर वो सीखे देंगी। कराची से भी लोग आते हैं उनके पास सिलवाने के लिए, हमारे कुछ हैं जानने वाले, वो कराची तक से भेजते हैं उनको कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत अच्छे सीती हैं और प्राइस भी सही है उनके। तो देखिए ये कुर्ती उन्होंने मेरी सी के भेजी है। और एक ये जो सूट था मैंने आप लोगों को अनस्टिच दिखाया था, तो स्टिचिंग के बाद दिखा रही हूँ कि उन्होंने किस तरह का डिज़ाइन दिया है। मैं कह रही थी ना कि मैं बिल्कुल सेम वही सिलवाऊंगी जो कि इसके स्टिकर पे लगा हुआ है। तो देखिए इसमें उन्होंने आस्तीनों में इस तरह का डिज़ाइन दिया है। ये देखिए जी कितनी प्यारी आस्तीन है इसकी बनाई इन्होंने, ऐसे इसमें चुने डाली हैं और यहाँ पर उन्होंने जो लेस लगाई है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसके स्टिकर में भी सेम ये ऐसे ही सिला हुआ था और नीचे भी। और इसके बटन्स देखिए आप, बटन्स भी कितने प्यारे इन्होंने लगाए, काफ़ी खूबसूरत से इन्होंने ये खुद करके दिया है। मुझसे इन्होंने एक चीज़ भी नहीं जो है ना मंगवाई। और मुझे ऐसे टेलर बड़े जो है ना अजीब लग रहे होते हैं जो एक एक चीज़ जो है ना हमसे मंगवाएं कि आप ला के दें, आप ला के दें। तो ये खुद करती हैं जो भी करती हैं। ये देखिए जी कितना प्यारा स्टिच करके दिया है। तो एक सूट मेरा ये वाला मैं आप लोगों को दिखा चुकी थी, लेकिन सिलवाने के बाद दिखा रही हूँ। और हाँ ये जो कुर्ती थी ना मेरी, देखिए इसके दुपट्टे में भी उन्होंने पूरी मुझे ये जो किंगरी कहलाती है वो सुन रही होगी तो हंसती है फिर दोबारा क्या तुम गलत गलत नाम लेती हो। तो खैर ये वाली देखिए ये लेस जो है ना इन्होंने ऐसी लगवा के दी है, मुझे पूरी पीकों में लगवा के दी है। ये देखिए और ये पूरे दुपट्टे के चारों तरफ लगाई है। इससे जो हुआ है ना ये हुआ है कि इसमें 4 चांद लग गए इसके दुपट्टे में। अगर ये सिंपल होता तो इतना खूबसूरत नहीं लगता, अगर शादी इसमें पीको होती, लेकिन इससे जो है ना खूबसूरती बहुत आ गई है। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है इसमें। ठीक है, एक ये हो गया। और ये जो ब्लैक वाला सूट था, अच्छा इसके देखें शलवार में भी इन्होंने इस तरह का ये डिज़ाइन डाला है। ये देखिए इस तरह की इन्होंने ये प्लेटें डाली हैं और नीचे ये लेस लगाई है, जिससे खूबसूरती बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ गई है सूट की और बहुत ही प्यारा सूट लग रहा है। सीखे दिया है बिल्कुल सेम जो बना हुआ था वैसे ही। देखिए सामने इसके बटन्स लगाए इन्होंने इस तरीके से। ये देखिए ये बटन्स हैं और लेस चेक करें आपके लेस कितनी खूबसूरत लगा के दी है। ये देखें, ये देखें ये डिज़ाइन दिया है नीचे रिंग रिंग से जो है इस तरह से डिज़ाइन डाला है और ऊपर ये सेंटर लेस लगाई है। ठीक है जी, तो ये हो गई। अब आ जाती हूँ अपने ईद के कपड़ों की तरफ। और ये वाला जो सूट था जो कि मुझे फिजा ने भिजवाया था, तो माशाल्लाह उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है कि वो इतनी दूर से बैठ के भी इतना याद रखती है। और ईद पर ख़ास जिस तरह हम अपने घर वालों को गिफ्ट दे रहे होते हैं तो वो वैसे ही हमें याद रखती है, हमारी पूरी फैमिली को। तो ये सूट मुझे फिजा ने भिजवाया था तो इसको मैंने स्टिच करवाया। तो देखें इसको भी इतना प्यारा सिया है इन्होंने। और ये सूट मैंने अपने चैनल पे नहीं दिखाया था क्योंकि ये मेरे पास था नहीं, ये अम्मी के घर पे था, तो मैंने वहीं से जो ना अपने टेलर को दिया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सूट है ये। और एक बार फिर से मैं थैंक्स करूंगी फिजा का कि उन्होंने इतनी दूर से यूके में बैठ के मुझे ये सूट भिजवाया। और ईद का गिफ्ट तो ये मेरे जो है दिल के बहुत करीब है। वैसे तो ये कपड़े मैंने खुद लिए हैं तो लाजिम आते हुए मैंने लिए हैं, लेकिन ये सूट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इतनी दूर से उन्होंने अपनी मोहब्बत और अपना प्यार भेजा है मुझे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिजा, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। बस ये मोहब्बत होती है। देखिए कपड़े तो इंसान के पास बहुत होते हैं, बनते ही रहते हैं, लेकिन कोई इतनी इज्जत से और इतनी मोहब्बत से भिजवाता है तो बस इसकी बात ही अलग होती है। तो देखिए उन्होंने डिज़ाइन कितना प्यार डाला है, इसमें भी इस तरह का उन्होंने पूरे पे हाथ से ये डिज़ाइन डाला है और ये सारा हाथ का काम है, ये सारा हाथ से किया होगा। और स्लीव्स में जो है इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन दिया है और नीचे जो है दामन पे भी इस तरह का ही डिज़ाइन दिया है। तो सूट काफ़ी इससे भी अच्छा लग रहा है। और यही इन्होंने शलवार के पाइचों में भी डिज़ाइन डाला है जैसा कि कमीज़ के दामन पे था। और फिजा अक्सर मुझे जो है ना इन्होंने जब भी मुझे सूट भिजवाया तो ब्लू कलर का ही भिजवाती हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे ब्लू कलर अच्छा लगता है। और इसमें भी देखिए पीको वाली करवाई, जैसे ग्रीन दुपट्टे में करवाई भी है, इसमें भी सेम यही पीको है।
तो ये तो हो गए मेरे वो सूट जो मैं रमज़ान में और ईद की बासी तबासी को पहन लूँगी, या घर में जो सुबह हम ईद से यानी ईद तो हम रात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना, जब दावत वगैरह में जाते हैं, लेकिन सुबह हम नहाकर नमाज जो पढ़ने के लिए पहनते हैं, तो मैं तो खैर लॉन का ही सूट पहनती हूँ। उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ शाम के टाइम में, जब मैं जाती हूँ अम्मी के यहाँ दावत में। तो देखिए ये सूट है मेरा, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पे दिया था ना, तो वो मैंने सिलवाया है, क्योंकि ये रखा हुआ था न्यू, तो ये मैंने सिलवाया, जो कि मैं ईद पे इंशाल्लाह ताला पहनूंगी। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि अम्मी देती है मुझे ईदी पे सूट और मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करते हैं, तो दोनों में मुझे चूज करना मुश्किल हो जाता है कि मैं किसका वाला पहनूं सूट। तो अब भी देखते हैं जब ईदी पे कौन सूट आता है मेरा, फिर मैं दोनों को देखूंगी, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर वो पहन लूंगी। तो देखिए जी, इन्होंने इस तरह से सिया है सूट, और इस पर इन्होंने इस तरह के बटन्स लगाए फ्रंट पे। और ये सूट तो मुझे वैसे ही, ये अनस्टिच ही मुझे इतना खूबसूरत लगा था, क्योंकि देखिए पूरी इसकी शर्ट भरी हुई है, पूरी शर्ट इसकी जो है ना फुल है, और जे कार्ड कहलाता है, ये जे कार्ड का सूट है, यानी कि बनारसी इस पे वर्क हुआ हुआ होता है ना। और ये देखें स्लीव्स पे भी इस तरह की इन्होंने ये लगाई है, और यहाँ पे दामन पे भी पूरी पे ये चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी आइडियाज़ मिल रहे होंगे कि आप लोग भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। और जे कार्ड अभी बहुत ही हुआ हुआ है, अभी जे कार्ड आया हुआ है, खादी पे गई थी मैं तो खादी पे भी आया हुआ था, और अभी जे कार्ड जो आप कह सकते हैं, मैंने तो हर पिछले साल ईद पे भी जे कार्ड का ही सूट पहना था, जो ब्लैक वाला है मेरा, लेकिन इस साल भी मेरा जे कार्ड का, लेकिन मुख्तलिफ है, दोनों सूट मेरे बहुत मुख्तलिफ है। तो इसका दुपट्टा देखिए कितना हसीन लग रहा है, और इस दुपट्टे के पूरे चारों तरफ भी यही वाली जो है ये लगी हुई देखिए, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है इससे दुपट्टा। और काफ़ी जो है ना थोड़ा सा हैवी है दुपट्टा, यानी कि भारी भी है दुपट्टा इसका, क्योंकि पूरे में बनारसी वर्क है लगता। तो एक ये सूट हो गया, और एक सूट मेरा ये रहा, तो ये मुझे दिया है मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट, यानी कि ईद पर मुझे दिया है। वो तो मेरा वेडिंग एनिवर्सरी पे दिया था, मैंने स्टिच करवाया ईद पर, लेकिन ईद पर इन्होंने मुझे राखी दी है। तो ये है मैरून और स्किन के साथ, और ये स्टिच हुआ हुआ है। तो मेरे हस्बैंड अक्सर जो है ना मुझे देते हैं ना गिफ्ट, तो ज़्यादातर ये मुझे सिले हुए देते हैं, यानी कि स्टिच वाला देते हैं सूट, अनस्टिच मुझे बहुत कम देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं अनस्टिच दिया करें, मुझे ज़्यादा सिलवाने में बेहतर लगता है। तो देखें एक ये सूट है मैरून के साथ, इसका है स्किन कंट्रास्ट, और इसकी स्लीव्स देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है, ये देखें, मैंने पहन के देखा था, पहन के बहुत हसीन लग रहा था। ये इस तरह से उन्होंने कट लगाया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने इस तरह से मोतियों का ये डिज़ाइन दिया हुआ है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए जी। और कुछ भी इसमें करवाने की हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है। और नीचे भी देखें, इसमें इस तरह की फ्रिल नुमा जो इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है, काफ़ी प्यारा इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे सूट। तो ये बात हकीकत है कि जेंट्स की जो पसंद है ना, वो बहुत सी ख़वातीन को जो ना शिकायत होती है कि अच्छी नहीं लाते, ऐसे ले आते हैं बहुत लाइट लाइट कलर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये जो लाते हैं ना काफ़ी ब्राइट कलर लेकर आते हैं। अच्छा इन्होंने मुझे एक बार स्किन कलर का भी सूट गिफ्ट किया था, बिल्कुल लाइट जो स्किन कलर था, लेकिन वो खुद सूट इतना हसीन था, उसमें काम इतना प्यारा हुआ हुआ था कि वो स्किन होते हुए भी ना स्किन का कुछ उसमें ऐसा लग नहीं रहा था, वरना स्किन कलर बहुत कम कलर कपड़े होते हैं जो कि अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये बात बस मैं क्या कह सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र है अल्लाह ताला का कि ये सूट देते हैं तो मुझे वापस करवाने की नीड नहीं होती, ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं पहन लेती हूँ खुशी खुशी। वरना अक्सर ख़वातीन को देखते हैं कि उनको पसंद नहीं आ रहा होता कि कैसा कलर ला दिया लाइट, क्योंकि ज़्यादातर जो जेंट्स है ना लाइट कलर पे हाथ मारते हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है लाइट कलर, लेकिन इनकी चॉइस अच्छी है तो ये अच्छा चूज़ कर लेते हैं। और इसका दुपट्टा देखिए कितना खूबसूरत है, और दुपट्टे पे भी कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे पूरा जो है इस तरह से मैरून उन्होंने वो दी हुई है, तो ये देखें, ये देखिए जी, तो कितना हसीन इसका जो दुपट्टा है, इधर कितना खूबसूरत लग रहा है सूट ये। और इसका ट्राउजर कहाँ है, ये रहा, तो ये इसका ट्राउजर है, और ट्राउजर पे भी जो है ना नीचे इस तरह के उन्होंने ये मोती दिए हुए हैं, जिससे सूट और ज्यादा खिल जाएगा। तो ये हो गया, और फाइनली मैं दिखाती हूँ अपने स्लीपर, जिसके लिए मैंने बहुत क्वारी की तो ये रही स्लीपर, आज दोपहर में जाकर लेकर आई हूँ मैं स्लीपर। तो मैंने लिए ये सिल्वर जो है ना थीम के अंदर, क्योंकि मेरा जो सूट है
वो सिल्वर ज़्यादातर उसमें टच आ रहे हैं, तो मैंने फिर ले ली। गोल्डन सूट का जो है ना जेकार्ड वाला, गोल्डन मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है, लेकिन सिल्वर मेरे पास स्लीपर नहीं थी। क्योंकि स्लीपर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके पाँव पर अच्छी लगे, भले वो चप्पल कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपके पाँव पर जो है ना अच्छी लगनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा अंदर उन्होंने इस तरह से शाइन इतना कर रहा है, इतना खूबसूरत मुझे लगी, और मुझे एक की नज़र में अच्छी लगी तो मैंने बस ये ले ली थी। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से लगी है। इसकी हील पे भी देखें, पूरे पे उन्होंने ये दिया हुआ है। तो बस ये हो गई मेरी फाइनल ईद की शॉपिंग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो लोगों को मेरे कपड़े कैसे लगे, मेरी स्लीपर कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। खुश रहिएगा और कोशिश करें कि मुश्किल वक्त तो है, लेकिन अपने आप को खुश रखना इंसान के अपने ऊपर होता है। अल्लाह पाक ने जिस तरह से जो दूसरी परेशानियां साथ साथ चल रही हैं, लेकिन वो अपनी नेमतें और अपनी बरकतें भी बेशुमार हर इंसान को दे रहा है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि नहीं हमें तो ये नहीं, वो नाशुक्री है और सिर्फ नाशुक्री है। अल्लाह पाक सबको बस जिस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ है बहुत अच्छा रखा हुआ है। और हम जब खुश रहना सीखेंगे ना, तो खुद ब खुद हमें हर बात के ऊपर, जब हम एक एक चीज़ देखेंगे ना अपने रब की, तो हमें खुद ब खुद जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिल करेगा भी और हम करेंगे भी। तो बस अपनी रब की रज़ा में राजी रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अच्छा सोचें, क्योंकि अल्लाह पाक अच्छी नियतों का सिला जरूर देता है। तो मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।